Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a Wheatstone bridge has the resistance 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm and 30 ohm in its four arms. What resistance joined in parallel to the 30 ohm resistance इन पैरेलल विल ब्रिंग इट टू द बैलेंस कंडीशन। ठीक है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज हमें दे रखा है जिसकी 4 आर्म्स के लिए जो रेजिस्टेंस है वो हमें दे रखे हैं और आपको बताना है कि अगर मुझे उसे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है तो 30 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमें कितना रेजिस्टेंस ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसकी की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो की कॉन्सेप्ट में आपको क्या पता होना चाहिए। अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ तो की कॉन्सेप्ट में आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, यही पता होना चाहिए आपको, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है बेसिकली, अगर मैं सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करूं तो क्या होता है, उसमें 4 आर्म्स होती हैं। ठीक है, ये 4 आर्म्स हैं, बीच में एक गैल्वोमीटर लगा हुआ होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है, कनेक्टेड होती है एक बैटरी, प्लस माइनस, और ये होती है बैटरी। और यहाँ से जो करंट जाती है वो यहाँ पर 2 जगह पर डिवाइड हो जाती है और कुछ करंट जो होती है वो गैल्वोमीटर में भी जाती है। अब अगर मैं बात कर रही हूँ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि सपोज यहाँ गैल्वोमीटर में IG करंट जा रही थी। अगर गैल्वोमीटर में जाने वाली करंट 0 हो जाए, IG जो है वो 0 हो जाए, तो ये वाली जो साइड है, ये वाली जो लाइन है गैल्वोमीटर वाली लाइन, इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। इसमें जब करंट ही नहीं जा रही तो इसका कोई मतलब नहीं है सर्किट में होने का, इसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचेंगे, सिर्फ ये 4 साइड्स बचेंगी। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया और ये S हो गया। अब क्या होगा, जब इसमें करंट 0 जा रही है तो P और Q किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, और R और S किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। और बैलेंस की कंडीशन में क्या होता है कि जो रेशियो होता है सीरीज वालों का वो क्या होता है, इक्वल आता है। मतलब अगर मैं सीरीज इसकी बात कर रही हूँ बैलेंस व्हीटस्टोन की ब्रिज की, उसमें क्या आएगा, P/Q जो आएगा मेरा वो R/S के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब सपोज यही व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दे रखा है और जो वैल्यू दे रखी है रेजिस्टेंस की वो कितनी दे रखी है, ये P भी आपको कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। Q भी आपको कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। R भी आपको कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। और S आपको जो दे रखा है वो 30 ओम दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि P/Q तो 10/10 है, लेकिन R/S जो है वो 10/30 है, तो इसको हमें बैलेंस नहीं हो रहा है। ठीक है, और अगर हमें इसको बैलेंस करना है तो इस 30 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 ओम होनी चाहिए बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इस 30 को हमें बेसिकली क्या करना है, 10 बनाना है। ठीक है, अब आपको ये देखना है अगर हमें इसको 10 बनाना है तो हमें इसके पैरेलल में कितना रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, ये हमें देखना है। ठीक है, तो सपोज ये 30 ओम वाला है और यहाँ पर हमें पैरेलल में एक रेजिस्टेंस और जोड़ना है, और हमने मान लिया सपोज ये हमारा कितना हो गया, R नाम दे दिया हमने इसको। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि नेट हमें पता है। तो पैरेलल में आपको पता है कि अगर मैं पैरेलल की बात कर रही हूँ तो पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1/R नेट या R इक्विवेलेंट जो होता है वो कैसे निकलता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डैश डैश डैश, ऐसे निकलता है। तो नेट हमें पता है कि हमको 10 ओम ही चाहिए। ठीक है, 1/10 हो गया इक्वल्स टू 1/R1 की वैल्यू भी हमें पता है, एक रेजिस्टेंस जो है वो 30 ओम का जुड़ा हुआ है, प्लस दूसरे रेजिस्टेंस को हमने क्या मान लिया था, R मान लिया था, और इसी R की हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो सिंपली अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका 1/10, इसको 1/30 को इधर लेके आएंगे, 1/30 दैट इज 1/R। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको सिंपली। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/R की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/15। अगर 1/R की वैल्यू 1/15 है तो R मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 15 ओम के। ठीक है, रिवर्स कर दिया इसको, तो R मेरा कितना आ गया, 15 ओम आ गया। अगर मैं 30 ओम के पैरेलल में 15 ओम जोड़ दूं तो मेरा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1/30 प्लस 1/15 जब आप निकालेंगे तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 1/10 ही आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, 10 ओम बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको प्रूव करके भी देख सकते हैं, रिवर्स करके आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, ये 10 ओम ही आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 15 ओम, जो हमारा ऑप्शन किस में है, डी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। Okay, I hope you understood well. All the best.